शौकत यूसुफजई साहब हमारे साथ मौजूद हैं, पाकिस्तान तहरीक इंसाफ के रहनुमा। बहुत शुक्रिया यूसुफजई साहब, आपने वक्त दिया है। फरा के मैंने आपका भी बयान पढ़ा, आपने कहा कि पार्टी छोड़ने वालों को वर्कर्स बर्दाश्त नहीं करेंगे, और एक खुर्रम ज़ीशान साहब हैं, उनका नाम ड्रॉप किया गया। कुछ समझाइएगा यहाँ पे। ठीक है, आपस के आपके इख्तलाफात जो बातचीत चल रही है, लेकिन किसी ने नाम चेंज किए हैं बाद में जो इमरान खान साहब ने बताए थे? देखिए, बात यह है ना, ये इख्तलाफात तो मैं नहीं कह सकता, लेकिन तहफ़्फ़ुज़ात जरूर हुए हैं, और स्पेशली वो लोग जो काफी अरसे से पार्टी से वाबस्ता हैं। और जब ये हाल ही में इंटर पार्टी इलेक्शन हुए तो उसमें भी काफी सीनियर लोग थे, वो एक किस्म उससे बाहर रहे। और अब जो दूसरी जो सियासी कमेटी बनी, उस कमेटी से भी काफी नाम बाहर रहे, और कुछ ऐसे नाम आए जिनमें लोगों के तहफ़्फ़ुज़ात है कि ये शायद जिस वक्त ये हालात खराब हुए तो ये लोग एक साइड पे हो गए थे, और तो उनको जो है ना उस कमेटी में जिम्मेदारियां दी जा रही हैं, तो उसमें तहफ़्फ़ुज़ात हुए हैं। लेकिन बहरहाल पार्टी का ये इसमें हम हमाद अजहर साहब और मियां असलम इकबाल साहब को समझें, जो कि दे वेंट इनटू हाइडिंग। नहीं, उनका तो खैर मियां असलम साहब उन्होंने बड़ी तकलीफें झेली है, मियां अजहर ने भी, उनकी फैमिली ने। ये एक वो है जैसे शहरयार अफरीदी साहब हैं, अली मोहम्मद खान है, तो उनके साथ जो ज्यादा हुई था वो ये तस्वर हो रहा है कि शायद उनको नजरअंदाज किया जा रहा है। तो उनके तहफ़्फ़ुज़ात होंगे तो तहफ़्फ़ुज़ात दूर करने चाहिए, और दूर हो भी जाएंगे, कोई इशू तो नहीं है। नहीं शौकत यूसुफजई साहब, उसमें अगर पैरा ट्रूपर कहा जाए, जो मैं लिस्ट देख रहा था उसमें से मेरा ख्याल है शेर अफजल मरवत साहब की बात हो रही है कि वो अचानक आ गए पार्टी के अंदर। देखिए, शेर अफजल मरवत और गौहर खान ये वो लोग हैं जिन्होंने मुश्किल वक्त में पार्टी का साथ दिया और पार्टी में आए, और एक किस्म की जो एतराज किस पे है सर? मैं अर्ज कर रहा हूँ ना, तो देखिए ये हर पार्टी के अंदर ये इश्यूज होते हैं जब पार्टी बड़ी होती है, जब लीडर जेल में है, और नए गौर खान हमारे लिए नए हैं, लेकिन उनकी कुर्बानियां हैं। तो डेफिनेटली कुछ जो पुराने लोग हैं, नए पुरानों में हमेशा गड़बड़ रहती है, तो कुछ अर्से तक ये हो सकता है। लेकिन मुझे उम्मीद है क्योंकि गौर बड़ा बासलाहियत है, और इसकी वजह से तो उनको ये इतनी बड़ी जिम्मेदारी दी गई है, खान साहब ने खुद दी है, और हम एक्सपेक्ट करते हैं इंशाल्लाह ताला कि वो सब। ये शौकत यूसुफजई साहब जो नाम ड्रॉप किए गए, इससे पहले भी ये मामला सामने आया कि कुछ हिदायत अडयाला से कुछ और आती हैं, बाहर आके इंप्लीमेंट कुछ और तरह से हो जाती है। बहुत ज्यादा वाकयात नहीं, लेकिन इक्का दुक्का तो बहरहाल इस तरह के थे। अब यहाँ पे क्या मामला है कि अभी भी ये जो नाम आए थे, कहा गया कि सियासी कमेटी चेयरमैन तहरीक इंसाफ की हिदायत पर बनाई गई, और कुछ नाम उन्होंने वेट करके भेजे थे, उनको ड्रॉप किया गया। क्योंकि कुछ लोग एक्सेस है इमरान खान तक, वो जाते हैं, मिलते हैं, और वहां से जो चीजें आती हैं तो शायद सीनियर लोग जो बार बार नजरअंदाज हो रहे हैं, उनका शायद ये ख्याल है कि ये कैसे हो सकता है कि खान साहब तो कभी भी सीनियर लोगों को नजरअंदाज नहीं करेंगे। सही, हाँ। स्पेशली वो लोग जिन्होंने कुर्बानियां दी हैं, तो उनका ख्याल है कि शायद उनके साथ ये गेम हो रहा है कि वो आ रहे हैं, जो भी होते हैं आपस में तकसीम हो जाते हैं, तो हमें क्या मसला, हमारे लिए क्या वो है। तो बहरहाल, लेकिन शहरयार, चूंकि मेरी रात को बात हुई है शहरयार अफरीदी से, वो सिर्फ उनके ये तहफ़्फ़ुज़ात थे, उन्होंने कहा जी कम से कम हमसे पूछ तो लेना। फैसले हो जाते हैं अडयाला जेल के बाहर, वो मुलाकात करके जैसे गेट पर आते हैं तो सारे अनाउंस हो जाते हैं। तो कम से कम पार्टी है, उसमें मुशावरत होनी चाहिए, और भी बड़े सीनियर लोग हैं, और ये बड़ा वो उसमें हक बजाने पे शहरयार अफरीदी साहब ने बड़ा मुश्किल वक्त देखा है उनको का जो वो है, वो बिल्कुल हक बजाने पे। इसलिए मेरी रात को बात हुई उनसे, इंशाल्लाह ताला उनके जो तहफ़्फ़ुज़ात है वो दूर करें। इस वजह से ख्याल है कि इमरान खान साहब के जहन में होगा शहरयार अफरीदी साहब का, उन्होंने कहा भी होगा, लेकिन बाद में जो लोग मिल के आए, जिसमें उमर अयूब साहब हैं, गौहर साहब हैं, शेर अफजल मरवत साहब हैं, एंड सम अदर्स, उन्होंने बाद में चेंज किया है फैसला इमरान खान साहब का। नहीं, मेरा ख्याल नहीं क्या होगा, लेकिन यही कह रहे हैं क्योंकि इमरान खान के पास जो भी जाते हैं, आपको पता है ना, वहाँ पेन होता है ना कोई कागज होता है, तो डेफिनेटली नाम आ जाते हैं। लेकिन ये कोई इतना बड़ा यूसुफजई साहब, पाँच छह लोग भूल जाते हैं, ये भी अजीब सी बात नहीं लगती? 5-6 लोगों को याद नहीं रहता, सारों की याददाश्त खराब हो जाती है। ना सही है, जैसे हम जैसे नाम भूल जाए खैर, लेकिन
शहरियार को तो नहीं भूलना चाहिए। बिल्कुल नहीं भूलना चाहिए। और चलें खैर, आप अगर कह रहे हैं कि भूल के हो जाता है तो मान लेते हैं। बहरहाल ये बताएं कि खातून कोई नहीं है, ये तो बड़ा खासा रहा है आपकी जमात का कि आप हमेशा खवातीन को फोर फ्रंट पे आपने रखा और अहम फैसलों में, अहम सीट्स पर आपने रखा। इस सियासी कमेटी में कोई खातून नहीं है और सिंध से भी कोई नुमाइंदगी नहीं है। वो इतने सीनियर फिरदौस शमीम नकवी साहब, वो भी नहीं किसी के जहन में आए। देखिए मसला तो है, लेकिन मैंने आपसे कहा वो मसला इंशाल्लाह हम हल करा लेंगे। ये पार्टी का अंदरूनी मामला है, मुझे पता है जब मीडिया पे अब आ चुका है जी, तो इंशाल्लाह ताला इसका हल निकाल लेंगे। नहीं, वो हल तो चले निकाल लेंगे, लेकिन एक चीज़ मुझे ये बताइएगा, ये बड़ा सीरियस शहरियार आफरीदी साहब ने भी कहा, इमरान खान साहब ने भी कहा। खान साहब कहते हैं कि हमारे कुछ लोग उधर जाके दूसरी तरफ मिले हुए हैं, पार्टी को तोड़ना चाहते हैं। शहरियार आफरीदी साहब कहते हैं कि कुछ मुनाफिक हैं पार्टी के अंदर। इस वक्त तो मेरा नहीं ख्याल कि आपकी जमात अफोर्ड भी करती है इस तरह का कोई बंदा, और अगर पता ही है आपको तो फिर उनको सामने लाना चाहिए, निकालना चाहिए पार्टी से। उसमें किस चीज से वेट हो रहा है? पार्टी के लोग मिलते हैं, उनको बताते होंगे कि किसका क्या वर्थ है, क्या वैल्यू है और किसकी क्या परफॉर्मेंस है इस मुश्किल के वक्त में। तो जाहिर है वो उन्हीं पे रिलाई करते होंगे ना। अब जब बहुत सारे लोगों का मिलना होगा नहीं तो चीजें क्लियर भी हो जाएंगी। मैं वही पूछ रहा हूँ, आपके ज़हन में कोई शहरियार आफरीदी साहब से कल रात को आपकी बात भी हुई, आपने उनसे पूछा नहीं ये कौन से पर मुनाफिकों की वो बात कर रहे हैं? कोई तो होंगे आपके बिल में, होंगे कोई, बताना तो चाहिए, सामने लाना चाहिए उनको। नहीं, उन्होंने तो स्पेसिफिक कोई नाम नहीं लिया, लेकिन उन्होंने ये कहा कि कुछ लोग हैं जो इमरान खान को कुछ और बता रहे हैं और वहीं से आके फिर आपस में मिले हुए लोग हैं कि भाई ये इमरान खान ने ये फैसला किया ताकि कोई आवाज ना उठाए उसके खिलाफ, और ये आपस में बांट रहे हैं। तो ये उनका इल्जाम था, लेकिन बहरहाल शहरियार और उसकी फैमिली की कुर्बानियां हैं, बिल्कुल है, हाजी मोहम्मद खान है, तो असद कैसर है, हाँ जी, ये बहुत सारे लोग हैं जिनकी कुर्बानियां हैं, इनको हम नजर। असद कैसर साहब तो खैर कमेटी का हिस्सा हैं। जी, मैं वैसे कह रहा हूँ, मतलब इनको हम नजरअंदाज नहीं कर सकते। नहीं बिल्कुल, अब मैं 96 से हूँ ना, पार्टी के साथ हूँ, और 1997 में जो पहला इलेक्शन लड़ा था पीटीआई ने, उसमें मैं और असद कैसर दोनों शामिल हैं। इसके अलावा तो सर आपने कुछ सोचा नहीं, आप जिन लोगों को मतलब, और जाहिर है कि आप भी पुराने आदमी हैं, आप शहरियार आफरीदी साहब हैं और दीगर लोग, आप लोगों ने कुछ आपस में नहीं सोचा कि यार पता नहीं खान साहब को क्या बताया जाता है, क्या नहीं बताया जाता, या वहां से क्या बात आती है, बाहर आके चेंज तो नहीं हो जाती? खुद क्यों नहीं मिलते आप जाके, क्या मामला है? देखिए इंशाल्लाह मैं कोशिश कर रहा हूँ कि ईद से पहले या ईद के बाद खान साहब से मुलाकात हो जाए। सही, बहुत सारी चीजें डिस्कस करनी है, इंशाल्लाह ताला उसको कोई हल निकाल देंगे। शहरियार को फिलहाल हमने कह दिया है कि वो ज्यादा मीडिया के ऊपर इस तरह की बातें और ना करें। जो भी हमारे वो इख्तिलाफात हैं या जो भी हैं, तो वो इंशाल्लाह हम हल कर लेंगे, कोई इतना वो नहीं है इंटरनली उनको सॉल्व करना। लेकिन मीनवाइल यूसुफ ज़ई साहब, ये मामला तो सामने आ गया ना कि तहरीक इंसाफ के अंदर एक फूट पड़ गई है और आपस में एक दूसरे के खिलाफ बयानात और बड़े सीरियस किस्म के इल्ज़ामात हैं। एनीवेज़ नंदलास साहब कह रहे हैं कि हल हो जाएगा, तो वो लेट्स सी कि क्या उसका मामला बनता है। बहुत शुक्रिया, आपने अपना कीमती वक्त दिया।